हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, कल मैंने आपको संस्कृत वर्णमाला पढ़ाई थी। उसमें हम स्वर और व्यंजन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो देखो, जब हम दो व्यंजनों को जोड़कर एक व्यंजन बना देते हैं, दो व्यंजनों को जोड़कर जब एक व्यंजन बनाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन संस्कृत वर्णमाला का भाग नहीं होते, क्योंकि इन्हें दो व्यंजनों को मिलाकर बनाया जाता है। जैसे क जमा श क्या बना? छ क्षत्रिय। त जमा र त्र, ज जमा न्य ज्ञ, श जमा र श्र, द जमा य द्य, द जमा ध दध, प जमा र प्र और क जमा त कत आदि। तो वर्ण संयोजन में स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल होता है। अगला हम करेंगे वर्ण संयोजन। तो वर्णों को जोड़ना, जिसमें हम स्वर और व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाते हैं। तो देखो, सभी जो व्यंजन हैं वो हलंत होते हैं। जब उनमें स्वर मिल जाते हैं तो हलंत का लोप हो जाता है। जैसे कि कल हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी कि स्वर तो वे वर्ण होते हैं जो स्वतः उच्चारित हो जाते हैं, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब जब हम शब्द बनाते हैं तो वर्णों को लिखते हैं और वर्णों में हम स्वर और व्यंजन को जोड़कर लिखते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। शब्द दिया हुआ है जलम। अब जलम शब्द कैसे बना है? पहले हमने लिखा ज और ज में हमने अ स्वर को जोड़ा, ज जमा अ। ऐसे ही ल जमा अ और फिर उसके बाद म, और म हलंत है। तो देखो, व्यंजन सब हलंत होते हैं। जब आप उसमें स्वर जोड़ देते हो तो हलंत का लोप हो जाता है। तो अब हमने इन सारे वर्णों को जब जोड़ के लिखा तो हमारा शब्द बना जलम। क्योंकि म में अ नहीं है, इसलिए म के नीचे हलंत लगा हुआ है। अगला देखो, कमल शब्द है क जमा अ, म जमा अ, ऐसे ही ल जमा अ और अंत में म हलंत। तो हमारा शब्द क्या बना? कमलम। कमल नहीं, कमलम। ठीक है, कमल मतलब कमलम। और नेक्स्ट है हमारा नदी। तो न जमा अ, तो न का हलंत हट गया। ऐसे ही द में ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बना नदी। अगला है पिता। अब पिता शब्द कैसे बना है? प में छोटी ई की मात्रा, तो क्या बना? पी। और त में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो ता बनेगा, तो शब्द बना हमारा पिता। अगला है भगिनी। भगिनी का मतलब बहन। तो भ जमा अ जमा ग जमा ई, छोटी ई की मात्रा, और जमा न जमा ई, बड़ी ई की मात्रा, तो हमारा शब्द बना भगिनी। अब ये तो हो गया वर्ण संयोग। इसको कहते हैं जब हमने वर्णों को जोड़कर लिख दिया तो ये हो गया वर्ण संयोग। अब एक और होता है वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग करना। जब हम किसी भी शब्द में प्रयुक्त स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या फिर वर्ण वियोजन कहते हैं। तो देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। आपके पास शब्द दिया होता है और आपको उनमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखना होता है। तो शब्द है हमारा धनम। धनम शब्द में ध जमा अ जमा न जमा अ जमा म, तो शब्द बना हमारा धनम। ऐसे ही अगला है पत्रम। अब देखो, पत्रम शब्द में संयुक्त अक्षर आ रहा है बीच में। अब इसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे?
तो पहले प में से अ को बाहर निकाला तो प हलंत, प जमा अ। अब त्र जो है ये त्र बना है त जमा र से, ठीक है। तो हमने लिखा त जमा र और र में मिला हुआ है अ। तो मैंने कल भी आपको बताया था, इनमें से एक वर्ण जो पहले वाला होता है वो आधा होता है यानी हलंत होता है, और पीछे वाला उसमें स्वर मिला होता है। जैसे त आधा है और र पूरा है, तो र में से हमने अ को बाहर निकाला और अंत में लिख दिया म। तो हमारा शब्द क्या बन गया? पत्रम। नेक्स्ट है विद्या, तो व जमा ई, वी बन गया। अब फिर संयुक्त व्यंजन आ रहा है द्या। अब कैसे लिखेंगे? द जमा य, तो द और य को अलग करके लिखोगे तो इसके अंदर द आधा है और य पूरा है, और य में लगी हुई है आ की मात्रा। तो शब्द बन गया हमारा विद्या। ऐसे ही शब्द विद्यालय बनता है, सेम ऐसे ही आ जाएगा, ल और य आगे जुड़ जाएगा। अब है प्रजा। अब प्रजा कैसे लिखोगे? पहले है प्र, संयुक्त व्यंजन है ये भी, तो प जमा र से बनता है प्र। तो हमने प आधा है, प को लिखा, प जमा र जमा अ, तो र में से अ को हमने कर दिया बाहर। अब है ज और ज में मिला दी आ की मात्रा, तो हमारा शब्द बना प्रजा। नेक्स्ट है आम्रम। अब ये भी म में र लगा हुआ है, तो देखो इसको कैसे करेंगे हम इसका वर्ण विच्छेद। पहले लिखा हमने आ। अब मैंने पहले भी आपको बताया वर्ण विच्छेद जब हम करते हैं तो जो स्वर आते हैं, स्वर का कोई विच्छेद नहीं होता, स्वर को आपको एज इट इज लिखना होता है। अब यहाँ पर है आ, तो आ को आपको ऐसे ही लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ क्या गलती करते हैं, अ जमा अ लिख आते हैं, तो ऐसे नहीं लिखना होता। आपको इसे आ को आ ही लिखना है, इसे टुकड़े नहीं करने हैं, इसके टुकड़े नहीं होंगे, ये स्वर अपने आप में पूर्ण है। तो हम लिखेंगे आ, फिर है म में र। तो देखो हमेशा जो इस तरह के अगर शब्द आपके सामने आते हैं जिसमें एक वर्ण पैरों में लगा होता है, तो पैर में लगा हुआ है र, और जो नीचे होता है पैरों में वो हमेशा पूर्ण होता है और ऊपर वाला आधा। क्योंकि संस्कृत में हम छोटों को सम्मान देते हैं, ठीक है, तो जो आधा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और जो पूरा होता है उसे नीचे। तो यहाँ भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो सोचते हैं नीचे र लगा हुआ है तो र है आपका आधा, लेकिन र यहाँ पर है पूरा और म है आधा। तो हम पहले म लिखेंगे उसके बाद र लिखेंगे। तो पहले लिखो आ जमा म हलंत जमा र, और र में से अ को करेंगे बाहर और उसके बाद हम लिखेंगे म। तो हमारा शब्द बना आम्रम। तो उम्मीद है आपको वर्ण विच्छेद समझ आया होगा। तो इसकी एक्सरसाइज और देख लेते हैं। कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इसमें। पहला है संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 11, 33 या 13। कल पढ़ाया था मैंने कि संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, तो आप 13 को टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है अयोग वहा होते हैं डैश, कितने होते हैं अयोग वहा? 3, 5 या 2? तो अयोग वहा 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अगला है आपका प्रश्न, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें कहते हैं व्यंजन, स्वर या अयोग वहा? तो इसका आंसर है स्वर। तो स्वर जो होते हैं जो वर्ण, उन्हें वे स्वतः ही उच्चरित होते हैं, उन्हें बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है आपका स्वर एवं व्यंजनों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। अभी करवाया मैंने आपको, जब हम स्वर और व्यंजन को जोड़ देते हैं तो उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। तो ख ऑप्शन वर्ण संयोजन पर टिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है य र ल व। य र ल व व्यंजन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको उसका भी आंसर बताऊंगी। धन्यवाद।